गणेश जी की वंदना किए। विनय पत्रिका का वह प्रथम पद, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गजबदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, ऐसे श्री गणेश जी हैं। गोस्वामी जी महाराज गणेश जी को प्रणाम करते हुए, स्मरण करते हुए कहते हैं कि जिनको सुमिरन करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, जो गणों के नायक हैं, हाथी के समान श्रेष्ठ मुख वाले हैं तथा बुद्धि की राशि हैं, शुभगुण के सदन माने निवास स्थान है, वे मेरे ऊपर अनुग्रह करें। अनुग्रह अर्थात कृपा करें। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहना, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहना, द्रवौ सकल कलिमल दहना। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। जासु कृपा माने जिनकी कृपा से मूक बाचाल हो जाता है, पंगु गहन गिरिवर चढ़ई, गहन माने जंगल युक्त श्रेष्ठ पर्वतों पर चढ़ता है। सकल कलिमल दहन, जो समस्त कली के मल माने पापों को दहन करने वाले हैं, जलाने वाले हैं, वे मेरे ऊपर द्रवित हो जाएं, वे मेरे ऊपर अनुग्रह करें। जासु कृपा सु दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। इस श्रोठा में कुछ टीकाकारों ने यह कहा कि भगवान विष्णु की वंदना है। जैसे कि श्रीमद् भागवत जी के टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी जी ने मंगलाचरण करते हुए यह कहा, मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तमहं वंदे, परमानंद माधवम। भगवान विष्णु के लिए यह श्लोक है।
और उस श्लोक का अनुवाद स्वरूप यह श्रोठा भी है। मूक होई बाचाल, मूकम करोति बाचालम। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, श्लोक में है पंगुम लंघयते गिरिम। जासु कृपा सु दयाल, द्रवं सकल कलिमल दहन। तो यत कृपा तम हम वंदे, परमानंद माधवम। बिल्कुल अनुवाद स्वरूप है। परंतु अयोध्या जी के संत महापुरुष ऐसा मानते आए हैं कि इस श्रोठा में भगवान सूर्य की वंदना है। जिस प्रकार से विनय पत्रिका में प्रथम पद में श्री गणेश जी, दूसरे पद में श्री सूर्य भगवान की वंदना है। दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। वैसे गणेश जी और शिव जी के बीच में भगवान विष्णु की वंदना गणेश जी और शिव जी के मध्य में भगवान विष्णु की वंदना नहीं की जाती है। त्रिदेव में अथवा पंचदेव में भगवान विष्णु की वंदना की जाती है। तो यहां पर यदि चार श्रोठे में पंचदेव की वंदना हम मानते हैं, तब भगवान विष्णु की वंदना ये तीसरे श्रोठा में अवश्य है। तो दूसरे श्रोठा में भगवान सूर्य की वंदना माननी चाहिए। करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी, विन वही अंजुलि अंचल जोरी। तो करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन, इसमें पंचदेव के नाम लिए गए हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। तो इसलिए इस श्रोठे में जब सूर्य भगवान का अर्थ हम लगा लेंगे तो पंचदेव का अर्थ हो जाएगा। बालक जब जन्म लेता है तो गूंगा भी होता है और पंगु भी होता है। भगवान सूर्य की किरणें से बच्चे में वह पंगुपन, वह गूंगापन दूर होता है सूर्य की कृपा से। इसलिए नवजात शिशु को सूर्य किरण में अवश्य लेटाया जाता है।
महाभारत वन पर्व में लिखा है, सर्व रोगैर विरहितः, सर्व रोगैर विरहितः सर्व पाप विवर्जिता, त्वदभाव भक्तः सुखिनो भवन्ति चिरजीवितः। ये भगवान सूर्य के लिए कहा है श्लोक में। तो भगवान सूर्य की कृपा से मूक वाचाल हो जाता है। मूक होना यह पाप का फल है, वाचाल होना यह पुण्य का फल है। पंगु होना पाप का फल है और गिरिवर गहन चढ़ना यह पुण्य का फल है। तो भगवान सूर्य की कृपा से गूंगा बक्ता हो जाता है और पंगु श्रेष्ठ पर्वत पर चढ़ जाता है। गहन माने जो भारी जंगलों से युक्त जो पर्वत है, उस पर्वत पर, दुर्गम पर्वत पर चढ़ जाता है। तो जासु कृपा, जिनकी कृपा से, जिन सूर्य की कृपा से, सो दयालु द्रवौ, वह दयालु मेरे ऊपर द्रवित हो जाए। जो समस्त पाप समूहों को नष्ट करने वाले हैं। पाप समूह वह जे पातक उपपातक अहि कर्म वचन मन भव कवि कहहि। जे पातक उपपातक अहि कर्म वचन मन भव कवि कहहि। तो भगवान सूर्य की वंदना इस श्रोठा में है। और अगले तीसरे श्रोठा में, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन सदा क्षीर सागर शयन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। नील सरोरुह श्याम, नील सरोरुह माने नील कमल के समान जिनका श्याम शरीर है। तरुण माने नया खिला हुआ। अरुण माने लाल रंग के, बारिज माने कमल के समान जिनका नेत्र है। जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मम और धाम करौ। सो माने वही भगवान नारायण मेरे हृदय में धाम माने निवास बनावे। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। भगवान नारायण का यह स्वरूप शांताकारम भुजग शयनम इस श्लोक में पूरा स्पष्ट किया गया है। तो नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। शांताकारम भुजग शयनम विश्वधारम गगन सदृशम।
ये पूरे श्लोक में भगवान विष्णु का क्षीरसाही नारायण का स्वरूप वर्णन किया गया है। शांत रूप में रहते हैं, शेष पर शयन करते हैं, विश्व के धारणकर्ता भी हैं, आकाश के सदृश हैं, मेघ के रंग पर हैं, सुंदर अंग वाले हैं, सुंदर कांति वाले हैं, श्री लक्ष्मीपति हैं, कमल के समान जिनका नेत्र है। तो भगवान नारायण क्षीर सागर में हमेशा निवास करते हैं। क्षीर सागर उनका ससुराल है। समुद्र मंथन से श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। श्री लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के गले में जयमाल पहनाया। भगवान लक्ष्मी जी के प्रेम बस सागर में ही निवास कर गए। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। प्रश्न ये उठता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री सीताराम जी के उपासक हैं, तो भगवान नारायण को अपने हृदय में क्यों निवास करवा रहे हैं? अपने हृदय में निवास क्यों करा रहे हैं? इसका समाधान यह है कि हृदय अंधकारमय है। उस अंधकार को दूर करने के लिए वेद से क्षीर सागर में निवास करने वाले क्षीर साही श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री राम अवतार लेते हैं। शेष जी लक्ष्मण जी बनते हैं, लक्ष्मी जी श्री सीता जी बनती हैं, भगवान नारायण श्री राम जी होते हैं। मानस जी के बाल कांड में ही यह बात स्पष्ट की गई है कि जिस कल्प में जय विजय रावण कुंभकर्ण होता है अथवा जालंधर जब रावण बनता है तो वैकुंठाधीश भगवान विष्णु श्री राम रूप में अवतार लेते हैं। और जब शिवगण रावण कुंभकर्ण होता है, देवर्षि नारद जी के श्राप वाला जो कल्प है उसमें जब भगवान श्री राम जी का अवतार होता है तो क्षीर साही श्री नारायण श्री राम रूप में आते हैं। तो श्रीमन नारायण भगवान भी श्री राम रूप में आते हैं। जब वे निवास करेंगे तो श्री राम चरित दिखाई देगा, श्री राम चरित आलोकित होगा। तो श्री राम चरित देखने के लिए उनको हृदय में बसा रहे हैं। अथवा तो यूं समझना चाहिए कि भगवान श्री राम जी का ही वह स्वरूप है, चाहे श्री वैकुंठाधीश कहिए चाहे क्षीर शाही श्रीमन नारायण कहिए, उन्हीं का रूप है। स्वरूप में केवल अंतर है, बाकी तत्वतः एक ही है, श्री राम जी का ही रूप है। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन। और इसके बाद कहते हैं कुंदईन्दु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन पर नेह
करऊ कृपा मर्दन मयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परनेह करऊ कृपा मर्दन मयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन। कुंद पुष्प, इंदु चंद्रमा के समान जिनकी देह है, उमा रमन जो उमा रमण है, उमापति हैं, करुणा आयन माने करुणा के स्थान है, और जाहि दीन पर नेह जिनको दीन जनों पर स्नेह है, और मयन मर्दन, मयन माने कामदेव को, मर्दन माने नाश करने वाले हैं, वही भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ करऊं कृपा माने कृपा करें। कुंद इंदु समदेह, कुंद पुष्प होता है जो सफेद रंग के होता है, सुगंधित होता है, और कुआर से लेकर के चैत्र तक वह खिलता है। जूही के पुष्प से वह पुष्प थोड़ा बड़ा होता है। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भगवान शिव के लिए कहा, कुंद इंदुदर गौर सुंदरम, कुंद पुष्प के समान भगवान शिव का कोमल सुगंधित शरीर है। चंद्रमा के समान अमृत स्रवा प्रकाश युक्त शरीर है। नखदुति भगत हृदय तम हारी, अर्थात चंद्रमा में यह गुण है कि अमृत, प्रकाश और आह्लाद प्रदान करते हैं। भगवान शिव का शरीर कुंद इंदु के समान गौर वर्ण के हैं, गौरांग है। भगवान शिव उमा रमन करुणा आयन, करुणा के धाम है, उमा रमण है, उमापति है। अर्थात देवताओं पर करुणा करके, देवताओं पर करुणा करके भगवती श्री पार्वती जी से विवाह किए। देवताओं पर तथा मनुष्य मात्र पर करुणा करके, प्राणी मात्र पर करुणा करके त्रिपुर दैत्य को संहार किए। जब कामदेव को संहार किया और रति, कामदेव की पत्नी रोती, कामदेव की पत्नी रति जब रोती बिलखती हुई आई, रोती बिलखती हुई आई, तो भगवान शिव उन पर भी करुणा किए।
कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। काम जो एक देशी था उसको सर्वदेशी बना करके सब पर करुणा किए। भगवती श्री पार्वती जी पर करुणा करके उनको श्री राम कथा सुना करके उनको संशय मोह से मुक्त कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे ऊपर भी आप करुणा करें भोले बाबा। कहते हैं मैं भी दीन हूं, मैं भी दीन हूं। विनय पत्रिका 14 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 14 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, करी कृपा हरिये भ्रम फंद काम, कृपा करके भ्रम फंद काम को हरण कर लीजिए। तो जाहि दीन पर नेह, जिनको दीन जनों पर अत्यधिक स्नेह है, ऐसे भोलेनाथ विनय पत्रिका 4 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, दानी कहूं शंकर सम नाही, दानी कहूं शंकर सम नाही, दीन दयालु दिवोई भावे, जाचक सदा सोहाही, दीन दयालु दिवोई भावे, जाचक सदा सोहाही। दानी कहूं शंकर समनाए, तो जाहि दीन पर नेह, करऊं कृपा मर्दन मयन। प्रश्न ये उठता है कि जब मर्दन मयन है तो उमा रमण कैसे हैं? तो इसका समाधान भगवती श्री पार्वती जी के वाक्य से ही कर लेना चाहिए। जब सप्तऋषियों ने कहा कि अब विवाह करके क्या करोगी, क्योंकि भगवान शिव तो कामदेव को जला दिए, अब भा झूठ तुम्हार पना जा रे काम महेश। कहा हमारा न सुने हो तबा नारद करो उपदेश। इस प्रकार से जब सप्तऋषियों ने कहा तो भगवती श्री पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे जान सदा हमरे जान सदा, शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी। तुम जो कहा हर जा रे मारा, सो अति बड़ अविवेक तुम्हारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य काम अभोगी। क्योंकि तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जा ही नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य नसाई, असी मन मथ महेश की नाई। तात भगवती श्री पार्वती जी ने स्पष्ट किया कि भगवान शिव तो जोगी है, अभोगी है हमेशा।
दूसरा भाव यह है कि भगवान शिव ईश्वर हैं और ईश्वर में विरोधी गुण रहता है। ईश्वर में विरोधी गुण रहता है। और एक साथ रहता है। इस 4 सरोठे में पंचदेव की वंदना है। कहिए कैसे? प्रथम सरोठा में गणेश जी हैं, दूसरे में सूर्य हैं, तीसरे में भगवान विष्णु है, चौथे में शिव पार्वती है। और मानस जी की चौपाई यह स्पष्ट कहती है कि गणप, गौरी, त्रिपुरारी, तमारी, रमा, रमन, यही तो 5 है। गणप, गौरी, त्रिपुरारी, तमारी, रमा, रमन, पदबंदी, बहोरी, बिन वही अंजुली, अंचल जोरी। जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयन। आगे गुरु जी की वंदना करते हैं। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुपद कंज बंदौ, गुरुपद कंज बंदौ कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु जी के चरण कमल में मैं वंदना करता हूं, जो कृपा के सागर हैं, नर रूप में हरि हैं। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। महामोह, ये तम पुंज माने अंधकार समूह है, जिसको समाप्त करने के लिए जासु बचन रवि कर निकर। रवि कर निकर माने सूर्य किरण समूह है। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं श्री गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करता हूं, जो कृपा के सागर हैं, नर रूप में श्री हरि हैं। महामोह रूपी तम पुंज को नष्ट करने के लिए जिनका वचन सूर्य किरण के समूह है। अंधकार का नाश चंद्रमा से संभव नहीं है, इसलिए चंद्र किरण नहीं कहा। अंधकार का नाश तो सूर्य से ही संभव है। राका पति खोडस उयहि, राका पति खोडस उयहि तारा गण समुदाय। सकल गिरिन दबलाइए बिनु रवि राति न जाय। सकल गिरिन दबलाइए बिनु रवि राति न जाय।
और सूर्य का किरण समूह है, हजारों किरण है, इसलिए सहस्रांशु कहा गया है। सूर्य किरण को सहस्रांशु कहा गया है, इसलिए कहा किरण समूह। जिस प्रकार से भगवान के विभिन्न अवतार होते हैं, जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागे। वैसे ही श्री हरि गुरु रूप में अवतार लेते हैं, शिष्य के कल्याण के लिए, शिष्य के उद्धार के लिए। जैसे कच्छप, मत्स्य, वाराह, नरसिंह, वैसे ही गुरु जी नर रूप में आते हैं, अर्थात श्री हरि नर रूप में आते हैं। भगवान कछुआ बन लेते हैं, भगवान मत्स्य बन लेते हैं, भगवान वाराह बनते हैं, तो भगवान मनुष्य रूप में गुरु बन के आते हैं। नर रूप में हरि हैं। यद्यपि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के गुरु जी का नाम श्री स्वामी नरहरियानंद जी हैं, नरहरि जी। गोस्वामी जी ने कहा नर रूप में हरि ही तो है, नर रूप में हरि है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोह कहा जाता है अज्ञानता को, मोह कहा जाता है अज्ञानता को। अपने स्वरूप को भुला देना यह मोह है। श्री राम जी को मनुष्य मान लेना यह महामोह है। श्री राम जी को मनुष्य मान लेना यह महामोह है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। गरुड़ जी श्री राम जी को मनुष्य मानने लगे। उस महामोह रूपी अंधकार समूह को गुरु जी के वचन रूपी सूर्य किरण के द्वारा नष्ट हो जाता है। वह अंधकार नष्ट हो जाता है। वे भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ रावण को मारने के लिए।
यह जग विख्यात है। गुरु जी के रूप में भगवान का अवतार हुआ महामोह रूपी रावण को मारने के लिए। महामोह रूपी रावण को मारने के लिए। ये मोह ही